Morning children, how are you? You are very fine now? Okay. आज हम थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट लिसन आपके पाठ्य पुस्तक भाषा बोधिनी लेसन नंबर 5 में माई और आम सर्वनाम का पाठ है। इसका विवरण देने से पहले फिर एक बार संज्ञा और सर्वनाम के बारे में चिंतन करने के बाद माई और हम सर्वनाम शब्द के बारे में मैं विवरण देती हूँ। पहला, संज्ञा किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड, नाम। संज्ञा यानी नाम। इधर देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होते हैं, उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। उदाहरण देखो, वस्तु का नाम। वस्तु का नाम किताब, पुस्तक, मेज। ये 3 वस्तुओं का नाम, इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, संज्ञा शब्द कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, स्थान। मुंबई, मैसूर, विजयपुर आदि स्थान का नाम होने के कारण हम संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण, अगला उदाहरण देखो, नाम सरला, मोहन, राम। ये भी संज्ञा शब्द है। आप सब जानते हैं ना, संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध होते हैं, उसे हम कहते हैं संज्ञा शब्द। इसी तरह आप भी पुस्तक में संज्ञा शब्द वस्तुओं का नाम 3 लिखो, स्थानों का नाम और भावों का नाम इसी तरह लिखकर अभ्यास करो। नेक्स्ट, सर्वनाम। संज्ञा के बाद सर्वनाम के बारे में आप जानते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्व यानी सब, सबका नाम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले उस जगह सर्वनाम शब्द या वह, ये, वे, मैं, हम, तू, तुम इस सर्वनाम शब्द का उपयोग हम करते हैं। इस उदाहरण आप जानते हैं, फिर एक बार सुनो। राजा काना खाता है। इस वाक्य में राजा संज्ञा शब्द है। इस जगह पर हम वह शब्द का उपयोग करते हैं। वह काना खाता है, वह खेल रहा है। इसी तरह सर्वनाम शब्द का उपयोग हम करते हैं। इधर देखो, मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान करो। इसमें मैं और हम के बारे में मैं आज विवरण देती हूँ। मैं शहर जाता हूँ। मैं एक सर्वनाम शब्द है। तू यहाँ बैठ। तू also सर्वनाम शब्द है। आप यहाँ आइए। आप गौरव करने के समय हम आप सर्वनाम शब्द का उपयोग करते हैं। अगला शब्द या स्कूल है। वह दुकान जा रहा है। आप सब जानते हैं या और वह शब्द के बारे में। या यानी किसी एक वस्तु, व्यक्ति के पास होते हैं, उसे हम या शब्द का उपयोग करता है। वह किसी एक वस्तु बहुत दूर होते समय वह शब्द का हम उपयोग करते हैं। जो घट ना सके या नष्ट ना हो सके। जो करेगा सो भरेगा। कोई आ रहा है। कुछ, माँ बाजार से कुछ सामान लाई। कौन, वह कौन है? इसमें मैं, तू, आप,
या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, इसको हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। इधर देखो, सर्वनाम शब्द में माई और अम दोनों शब्द को उत्तम पुरुष कहते हैं। माई और अम, इसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन। दूसरा वाक्य देखो, तू, तुम, आप। ध्यान से सुनो, तू, तुम, आप, इसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं, सेकेंड पर्सन। दूसरा वाक्य, वह, वे, या, ये, इसको हम कहते हैं अन्य पुरुष, यानी थर्ड पर्सन। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं, आम उत्तम पुरुष कहते हैं, तू, तुम, आप मध्यम पुरुष कहते हैं, वह, वे, या, ये, इसको हम कहते हैं अन्य पुरुष। इधर देखो, मैं और अम, ये दोनों सर्वनाम शब्द है। इसमें कोई अंतर नहीं होते हैं। इसमें बोलने वाले अपने लिए एकवचन में प्रयोग करते समय मैं शब्द का उपयोग करते हैं। अम बहुवचन में अम शब्द का उपयोग हम करते हैं। मैं शब्द का बहुवचन रूप अम। मैं फिर बताती हूँ, ध्यान से सुनो। मैं और अम, इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है। मैं और अम में केवल इतना ही अंतर है। बोलने वाले व्यक्ति अपने लिए एकवचन में का प्रयोग करते समय मैं शब्द का उपयोग करते हैं। अम बहुवचन में प्रयोग करते समय अम शब्द का उपयोग करते हैं। मैं गोपाल हूँ, हम डॉक्टर है। इसी तरह हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैं और अम के बारे में। मैं और अम दोनों सर्वनाम में उत्तम पुरुष कहते हैं। ध्यान से सुनो, मैं और अम, ये दोनों सर्वनाम शब्द में उत्तम पुरुष कहते हैं। इधर देखो, इधर एक लड़का है। लड़का का नाम, ध्यान से सुनो, मैं गोपाल हूँ। ये लड़का ने क्या कहा? मैं गोपाल हूँ। इधर देखो, अगला वाक्य, मैं छात्र हूँ। मैं छात्र हूँ। तीसरा वाक्य, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। इस वाक्य पर थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं सर्वनाम शब्द का उपयोग करते समय इस वाक्य के अंत में हूँ शब्द से वाक्य पूरा होते हैं। पहला वाक्य, मैं गोपाल हूँ। ये लड़का का नाम क्या है बताओ? हाँ, लड़का का नाम गोपाल। गोपाल ने क्या कहते हैं? मैं छात्र हूँ। गोपाल ने कहा मैं छात्र हूँ। अगला वाक्य देखो, मैं स्कूल जाता हूँ। गोपाल स्कूल जाता हूँ। इसमें गोपाल एक संज्ञा शब्द है। दूसरा वाक्य देखो, गोपाल शब्द के जगह मैं छात्र हूँ, संज्ञा शब्द के बदले मैं शब्द का उपयोग हम करते हैं। तीसरा वाक्य देखो, फिर संज्ञा शब्द गोपाल स्कूल जाता हूँ, इस गोपाल के जगह में मैं शब्द का उपयोग हम करते हैं। इधर मैं सर्वनाम शब्द है, गोपाल संज्ञा
शब्द है। इधर थोड़ा सा ध्यान रखो, गोपाल, गोपाल एक लड़का का नाम और पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द गोपाल पुल्लिंग शब्द होने के कारण इसमें छात्र शब्द का उपयोग हम करते हैं। तीसरा वाक्य देखो, गोपाल पुल्लिंग शब्द होने के लिए जाता, जाता शब्द का हम उपयोग करते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। वाक्य करते समय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को ध्यान में रखकर वाक्य करना अत्यंत जरूर होते हैं। मैं फिर बताती हूँ, मैं गोपाल हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें मैं को हम क्या कहते हैं? हाँ, मैं शब्द को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। गोपाल, गोपाल एक लड़का का नाम और संज्ञा शब्द है। अगला वाक्य में छात्र, क्योंकि गोपाल एक लड़का और पुल्लिंग शब्द होने के कारण हम छात्र शब्द का उपयोग करते हैं। तीसरा वाक्य में भी जाता शब्द का उपयोग हम करते हैं। अगला इधर देखो, इधर एक लड़की अभ्यास कर रही है। इसमें ध्यान से सुनो। इस चित्र में एक लड़की अभ्यास कर रही है। ये लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। इस लड़की का नाम क्या है बताओ? पहला वाक्य में है, पढ़ो। अक्षर जोड़कर पढ़ने के लिए अभ्यास करो। इस लड़की का नाम सरला, मैं सरला हूँ। इस लड़की का नाम क्या है? मैं सरला हूँ। इस लड़की का नाम सरला, सरला ने कहते हैं मैं छात्रा हूँ। इधर देखो दूसरा वाक्य, मैं छात्रा हूँ। छात्रा यानी सरला स्त्रीलिंग होने के कारण हम छात्रा शब्द का उपयोग करते हैं। पिछले वाक्य में गोपाल मैं छात्र हूँ, छात्र शब्द का उपयोग किया है। इस स्त्रीलिंग होने के कारण छात्रा शब्द का उपयोग हम करते हैं। तीसरा वाक्य पढ़ो, मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ। लिखती, इधर थोड़ा सा ध्यान रखो। लिखती सरला स्त्रीलिंग होने के कारण इस वाक्य में लिखती शब्द का उपयोग हम करते हैं। गोपाल स्कूल जाता है। गोपाल स्कूल जाता शब्द का हम उपयोग किया। मैं स्कूल जाता हूँ। पुल्लिंग शब्द होने के कारण जाता शब्द का उपयोग हम करते हैं। इस वाक्य में मैं लिखती हूँ सरला स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण हम लिखती हूँ शब्द का उपयोग हम करते हैं। वाक्य पढ़ो। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य और तीसरा वाक्य पढ़ो। फर्स्ट सेंटेंस, मैं सरला हूँ। सरला एक संज्ञा शब्द और एक लड़की का नाम। नेक्स्ट, मैं शब्द सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट, छात्रा, छात्रा एक स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण छात्रा शब्द को हम उपयोग कर सकते हैं। लिखती, लिखती आल्सो सरला स्त्रीलिंग होने के कारण मैं लिखती हूँ। नेक्स्ट, अगला इस चित्र को देखो। इस चित्र में दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
बच्चे कहते हैं हम लड़के हैं, हम लड़के हैं। देखो, एक से अधिक होने वाले समय हम बहुवचन रूप हम शब्द का उपयोग करती हूँ। इधर देखो, एक से अधिक बच्चे होने के कारण हम लड़के हैं शब्द का उपयोग हम करते हैं। इधर दूसरा वाक्य देखो, हम मित्र है, हम मित्र है। बहुवचन शब्द में उपयोग करते समय है के ऊपर बिंदु लिखो। थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुवचन में वाक्य का प्रयोग करते समय आई शब्द के ऊपर बिंदु लिखो। हम मित्र है, हम मित्र है। हम पाठ पढ़ते हैं, हम पाठ पढ़ते हैं। इस वाक्य में एक से अधिक होने के कारण बच्चे, एक से अधिक होने के कारण हम सर्वनाम शब्द हम का उपयोग करते हैं। हम एक सर्वनाम शब्द है। लड़के, लड़के एक से अधिक होने के कारण हम बहुवचन रूप लड़के शब्द का उपयोग करते हैं। लड़के का एकवचन रूप लड़का। दूसरा वाक्य, हम मित्र है। हम एक सर्वनाम शब्द और बहुवचन रूप में हम शब्द का उपयोग करते हैं। तीसरा वाक्य, हम पाठ पढ़ते हैं, हम पाठ पढ़ते हैं। इसी तरह आप भी मैं, हम सर्वनाम शब्द से वाक्य प्रयोग करने के लिए अभ्यास करो। इधर देखो, हम लड़कियां है, हम लड़कियां है। इस चित्र में एक से अधिक लड़कियां होने के कारण हम लड़कियां शब्द का उपयोग करते हैं। लड़कियां क्या कर रहे हैं? चित्र देखो, हाँ, लड़कियां खेल रहे हैं। इधर देखो, दूसरा वाक्य, हम खेलती है। लड़कियां स्त्रीलिंग होने के कारण हम होने के बाद खेलती है, खेलती है शब्द का हम उपयोग करते हैं। है के ऊपर बिंदु लिखना चाहिए। हम खेलती है। तीसरा वाक्य देखो, हम साथ रहती है, हम साथ रहती है। हम एक सर्वनाम शब्द और लड़कियां स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इधर देखो, इधर मैं और हम शब्द को वाक्य में प्रयोग करने के लिए मैं एक्टिविटीज के रूप में इधर फिल इन द ब्लैंक्स हम शब्द को पूरा करने के लिए मैं जगह देती हूँ। इसको देखकर आप थोड़ा सा आलोचन कर उत्तर देने के लिए प्रयत्न करो। उत्तर इस चित्र के ऊपर है। ध्यान से देखो, ये लड़का और लड़के है ना, इस चित्र के ऊपर है। उड़ते, धोते, करते, पीते, खेलते, खाते, खेलते, सुनते, सोने। पहला चित्र के ओर ध्यान से देखो। एक लड़का होने के कारण, एक लड़का होने के कारण। इस वाक्य में बोलने वाला व्यक्ति होने के कारण एकवचन में हम मैं शब्द का उपयोग हम करते हैं। एकवचन एक लड़का है, मैं। बहुवचन में एक से अधिक होते समय सर्वनाम शब्द हम का प्रयोग हम करते हैं। पहला वाक्य देखो, मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ। इसको बहुवचन रूप में
लिखते समय आम लड़के हैं, आम लड़के हैं। लड़का शब्द का बहुवचन रूप लड़के, मैं शब्द का बहुवचन रूप हम। इसी तरह दूसरा वाक्य देखो, मैं सवेरे उठता हूँ, मैं सवेरे उठता हूँ। इस वाक्य को बहुवचन रूप में लिखने के लिए शुरू करो। ऊपर चित्र के ऊपर उत्तर भी है, इसको पढ़ने के बाद एक ठीक शब्द को चुनकर इस जगह पर लिखो। आम सवेरे उठता का बहुवचन रूप आम सवेरे उठते हैं, उठते हैं। नेक्स्ट तीसरा वाक्य देखो, मैं हाथ मुंह धोता हूँ, मैं हाथ मुंह धोता हूँ। बहुवचन रूप में आम हाथ मुंह धोते हैं। आई के ऊपर बिंदु लिखो। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ। एकवचन में बहुवचन में हम नाश्ता करते हैं, हम नाश्ता करते हैं। अगला प्रश्न, मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ। बहुवचन में हम दूध पीते हैं, पीते हैं, हम दूध पीते हैं। अगला वाक्य देखो, मैं पढ़ने जाता हूँ। बहुवचन में हम पढ़ने जाते हैं। मैं दोपहर को खाता हूँ, हम दोपहर को खाते हैं। मैं शाम को खेलता हूँ, हम शाम को खेलते हैं। मैं रेडियो सुनता हूँ, हम रेडियो सुनते हैं। मैं रात को सोता हूँ, हम रात को सोते हैं। इसी तरह आप भी मैं शब्द सर्वनाम से और बहुवचन रूप आम सर्वनाम शब्द से छोटा वाक्य लिखने के लिए और पढ़ने के लिए इसी तरह अभ्यास करो। अगला मैच द फॉलोइंग जोड़कर लिखो है ना। इधर गलत, पहला साइड गलत है, इसको चुन ठीक उत्तर को चुनकर आपके पुस्तक में लिखो। मैं लड़की, मैं शब्द का उपयोग करते समय वाक्य के अंत में मैं लड़की है, हूँ, जाती है और जाती हूँ चुनकर लिखो। मैं लड़की, हाँ मैं लड़की हूँ। इसी तरह आप मैच द फॉलोइंग जोड़कर लिखो। बाद में ये मैच द फॉलोइंग लिखने के बाद ऊपर ये सर्वनाम शब्द है ना, मैं और हम, इस शब्द को वाक्य के रूप में आपके पास होमवर्क, हिंदी होमवर्क पुस्तक है ना, इस पुस्तक में लिखने के लिए शुरू करो। मैं लड़का हूँ, मैं सवेरे उठता हूँ, मैं हाथ मुंह धोता हूँ। इसी तरह वाक्य मैं शब्द का वाक्य पूरा करो। ये पूरा होने के बाद नया पेज में आप शब्द से वाक्य का प्रयोग लिखने के लिए शुरू करो। धन्यवाद बच्चों। अगले कक्षा में सर्वनाम शब्द तू, तुम और आप के बारे में मैं विवरण देती हूँ।